हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड सम इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज़ फेमिनिज्म। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि ये आज की वीडियो के साथ ही जुड़ी हुई है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को समझने से पहले आप ये समझें दैट व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिक्स का काम होता है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को, किसी मूवी को या किसी प्ले को जज करना, उसे एनालाइज करना। जब किसी लिटरेरी वर्क को एनालाइज किया जाता है तो देखा जाता है कि क्या इसमें अच्छी बातें कही गई हैं और क्या इसमें कमियां हैं। हम क्रिटिसिज्म को कई बार नेगेटिव वे में समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो दैट द स्टडी, इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वर्ड क्रिटिसिज्म ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है जजमेंट। तो क्रिटिसिज्म में हम किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जज करते हैं एंड ये हर एक फील्ड में होता है। तो अब हम पढ़ते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में भी ये पढ़ा था दैट 16th एंड 17th सेंचुरी में फर्स्ट वेव फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी और उसके बाद आज 21st सेंचुरी हो गई। आज भी विमेन अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। आज भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आई। पहले तो हर एक फील्ड में मेल डोमिनेंस प्रेवलेंट थी, तो राइटर्स भी मेल्स ही होते थे एंड क्रिटिक्स भी। मेल राइटर्स विमेन के बारे में खुद ही लिखते थे एंड खुद ही उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। फिर विमेन ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके लिखना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी उन्हें क्रिटिसाइज तो मेल राइटर्स ही कर रहे थे। फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब फीमेल्स को क्रिटिक्स भी बनना पड़ेगा और ऐसे शुरुआत हुई फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की। इट इज़ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन फेमिनिस्ट थियरीज। तो इसमें क्या होता है कि फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिटरेचर को एनालाइज करते हैं। पहले क्या होता था कि ओल्ड टेक्स्ट को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन किया जाता था, लेकिन अब इसका स्कोप वाइड हो गया है। अब इसमें फीमेल राइटिंग्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में एक विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाता है कि उस टेक्स्ट में विमेन को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन, J.S. मिल की द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन एंड मार्गरेट फलर्स विमेन इन 19th सेंचुरी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन द फील्ड ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। इन टेक्स्ट में ये बताया गया है कि विमेन की कंडीशन कैसी रही है पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में। तो इस फील्ड में बहुत सारी फेमिनिस्ट थिंकर्स, राइटर्स एंड क्रिटिक्स आती हैं। इनमें से कुछ को तो हम हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में हम और फेमिनिस्ट राइटर्स को कवर करें। तो शुरू करते हैं। तो पहली है एलेन शोवाल्टर। शी इज़ बिलीव्ड टू बी द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ फेमिनिज्म इन अमेरिका। इनका इस फील्ड में मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने गाइनोक्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उन्होंने ये टर्म 1979 में अपने एक ऐसे टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स में सबसे पहले यूज़ की थी। Gynocriticism is the study of feminist literature written by females and criticized by females. ये उन वर्क्स के साथ डील करता है जिन्हें मोटिवेट, प्रोड्यूस एंड एनालाइज विमेन ने किया हो। शोवाल्टर इसके लिए लिखती हैं दैट gynocriticism is concerned with women as the producer to textual meaning with history, theme, genres and structures of literature by women. Gynocriticism में 3 important टेक्स्ट आते हैं: A Literature of Their Own by Elaine Showalter, Mad Women in the Attic, Sandra Gilbert and Suzanne Guber, and Patricia Meyer Spack का The Female Imagination। अपने ऐसे A Literature of Their Own में शोवाल्टर ने कहा है कि विमेन एजुकेशन में 3 फेजेस आई हैं। पहली है फेमिनिन फेज। इस फेज में विमेन को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता था एंड वो मेल स्यूडोनिम्स के अंडर लिखती थी, जैसे जॉर्ज एलियट फॉर मैरी एंड इवान। एंड ब्रॉन्टे सिस्टर्स भी मेल स्यूडोनिम्स के अंडर लिखती थी। स्यूडोनिम बोलते हैं फिक्शनल नेम को। सेकंड है फेमिनिस्ट फेज। इस फेज में विमेन को राइट टू वोट मिल गया था एंड वो फीमेल की कंडीशंस को अपने वर्क्स में बयां करती थी। और थर्ड है फीमेल स्टेज। इसमें वो ज़्यादा अवेयर हो गई थी एंड सोसाइटी में जो स्टाइल एंड थीम्स प्रेवलेंट थी जिसपे मेल राइटर्स लिखते थे, उन्होंने इन्हें रिजेक्ट किया एंड अपनी समझ के अकॉर्डिंग इन अ मोर इंडिपेंडेंट वे वो लिटरेचर लिखने लगी, जैसे वर्जीनिया वुल्फ। इसके अलावा शोवाल्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ये हैं:
तो इसके बाद आती हैं सिमोन दे ब्यूवर, जो कि एक फेमिनिस्ट होने के साथ साथ एक सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी एंड शी बिलोंग टू फ्रांस। एंड उनके इस टेक्स्ट को फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म का। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज एंड ट्रैवल डायरीज भी लिखी हैं। उनके कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं पायरस एट सिनियस एंड द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी, ऑल मैन आर मॉर्टल, हु शैल डाई। इसके अलावा ये उनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी दिए जैसे फेमिनिस्ट एथिक्स एंड एग्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपने द सेकेंड सेक्स के लिए ही जानी जाती हैं। एंड इस टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है वन इज़ नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमन। इसके बाद हम पढ़ते हैं हेलन सिक्सस के बारे में। वो भी एक फ्रेंच फेमिनिस्ट, पोएट, प्ले राइट एंड फिलोसफर हैं। फेमिनिस्ट होने के साथ साथ वो एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी हैं। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है द लाफ ऑफ मेडुसा, जिसमें उन्होंने एक्रीचर फेमिनिन टर्म को यूज़ किया। इस टर्म का मीनिंग होता है फेमिनिन राइटिंग एंड इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने का उनका एम ये था कि फीमेल्स अपनी बॉडी को एंड अपनी राइटिंग्स को सेलिब्रेट करें एंड अपने वर्क्स में वो अपनी फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड अपने एक्सपीरियंस को फ्रीली एक्सप्रेस करें और वो ऐसा ना समझें कि जैसे हमारे मेल काउंटर पार्ट्स लिख रहे हैं हमें भी वैसे ही लिखना है। वो अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करें एंड किसी भी लैंग्वेज में करें। और वो ये भी कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक औरत ही औरत के लिए लिखे, एक मेल राइटर भी उनके लिए लिख सकता है, तो वो भी एक्रीचर फेमिनिन में ही आएगा। अपने वर्क्स में वो ये बताया करती थी कि सेक्सुअलिटी एंड लैंग्वेज में रिलेशनशिप क्या है एंड वो सेक्स टर्म का यूज़ करती थी एंड इस पे एक बार क्वेश्चन भी आया था। एंड जैक डेरिडा ने उनके बारे में कहा है दैट शी इज़ द ग्रेटेस्ट लिविंग राइटर इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अब हम पढ़ते हैं यूलिया क्रिस्टेवा के बारे में। वो एक बल्गेरियन फ्रेंच फिलोसफर, साइको एनालिसिस्ट एंड फेमिनिस्ट हैं। इसके अलावा सिम्योटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के फील्ड में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। यूलिया रशियन फिलोसफर माइकल बख्तिन की वर्क से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। अगर हम बात करें उनके फेमिनिस्ट फील्ड की तो उन्होंने ऐसे कई व्यूज़ रखे हैं जिससे कि ये डाउट किया गया कि वो सच में फेमिनिस्ट हैं भी या नहीं। उनके कई ऐसे आर्गुमेंट्स कंट्रोवर्शियल रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इस फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। वो इंटरटेक्सचुअलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी टेक्स्ट ओरिजिनल या यूनिक नहीं होता, या तो वो टेक्स्ट किसी से इन्फ्लुएंस होगा या फिर वो किसी को इन्फ्लुएंस करेगा फ्यूचर में। इसीलिए उनके अकॉर्डिंग सभी टेक्स्ट में इंटरटेक्सचुअलिटी होती है क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फेमिनिज्म पे अपने व्यूज़ उन्होंने अपने एक ऐसे विमेंस टाइम में बताए हैं एंड इसके अलावा ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। सो आवर नेक्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर इज़ लूसी इरिग्रे। वो एक बेल्जियन फ्रेंच साइको एनालिसिस्ट एंड फेमिनिस्ट हैं। सिमोन दे ब्यूवर, यूलिया क्रिस्टेवा, हेलन सिक्सस एंड लूसी इरिग्रे फ्रेंच फेमिनिज्म की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं। इरिग्रे ने इस बात को एग्जामिन किया कि लैंग्वेज का यूज़ करके विमेन को किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है। उनके दो नोटेबल वर्क्स हैं दिस सेक्स विच इज़ नॉट वन एंड सेकंड है स्पेक्युलम ऑफ अदर वुमेन। उन्होंने अपने वर्क्स में लिखा है कि हम विमेन को एक सेपरेट एंटिटी नहीं मानते। जैसे सिगमंड फ्रायड ने अपनी थ्योरी में बताया कि सोसाइटी में दो एंटिटीज़ होती हैं, एक तो है मेल एंड सेकंड है एब्सेंस ऑफ मेल इज़ इक्वल टू फीमेल। उन्होंने फीमेल को एब्सेंस ऑफ मेल क्यों बताया, वो ये भी तो लिख सकते थे दैट बोथ आर ऑटोनॉमस एंटिटीज़। एंड ऐसे ही उन्होंने पोंटी, लेविनास, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड लेकन के बारे में लिखा है। तो नेक्स्ट है सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुज़ैन ग्यूबर। ये दोनों ही अमेरिकन राइटर्स हैं। इन दोनों का नाम एक साथ इसलिए लिया गया क्योंकि 19th सेंचुरी में इनका एक बहुत फेमस फिक्शन वर्क पब्लिश हुआ था द मैड वुमन इन द एटिक। इसमें उन्होंने विक्टोरियन एज की फीमेल राइटर्स जैसे कि मैरी शेले, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जेन ऑस्टन, एमिली डिकिंसन एंड क्रिस्टीना रॉज़ेटी के वर्क्स को एग्जामिन किया है। एंड इसका जो टाइटल है वो शार्लेट ब्रॉन्टे की नॉवल जेन आयर से लिया गया है, जिसमें कि रोचेस्टर अपनी वाइफ बर्था को एक एटिक में लॉक करके रखता है।
इनके अकॉर्डिंग ये फीमेल राइटर्स अभी भी पैट्रियार्कल लिटरेरी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही थीं। इनके वर्क्स में फीमेल कैरेक्टर्स या तो बहुत अच्छी दिखाई देती थीं लाइक एंजल्स, या फिर वो रेबिलियस होती थीं लाइक मॉन्स्टर्स। तो हमारी नेक्स्ट फेमिनिस्ट राइटर हैं एलिस वॉकर। ये भी अमेरिकन राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्हें अपने रिनाउंड वर्क द कलर पर्पल के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला था। एलिस वॉकर के वर्क्स अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर एंड विमेन पे फोकस करते हैं एंड उन्होंने एक टर्म कॉइन आउट की थी, वुमनिज्म। ये भी फेमिनिज्म की एक फॉर्म ही है, लेकिन ये मेनली ब्लैक वुमेन की कंडीशन पे फोकस करता है। उनके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म में ब्लैक वुमेन के कंसर्न्स कम है, क्योंकि ब्लैक वुमेन को तो और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। एक तो उनके जेंडर की वजह से, दूसरा उनके कलर की वजह से। एंड ये हैं एलिस वॉकर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो नेक्स्ट हैं वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ तो एक ग्रेट इंग्लिश राइटर रही हैं एंड उनके वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन को तो बिगनिंग टेक्स्ट माना जाता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का। इसमें उन्होंने कहा है कि विमेन को अच्छा राइटर बनने के लिए पैसे तो चाहिए ही, साथ में अपना एक रूम भी चाहिए, मीन्स अपनी एक पर्सनल स्पेस। और अगर ये दोनों चीज़ें उनके पास होंगी तो ही वो इंडिपेंडेंट बन पाएंगी। वर्जीनिया वुल्फ एक प्रोलिफिक राइटर थीं। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स के साथ साथ एसेज, डायरीज, लेटर्स एंड बायोग्राफीज भी लिखी हैं। सो आवर नेक्स्ट राइटर इज़ मार्गरेट फलर। फलर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, क्रिटिक एंड फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थीं एंड अमेरिका में उनका वर्क वुमेन इन 19th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट माना जाता है। सबसे पहले इसे द डायल मैगजीन में एक आर्टिकल की फॉर्म में पब्लिश किया था, जिसका नाम था द ग्रेट लॉ सूट मैन वर्सेस मैन, वुमेन वर्सेस विमेन। एंड बाद में 1845 में इसे एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया। और इनके अलावा और बहुत सारी फेमिनिस्ट राइटर्स हैं। अब हम सबको तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, मैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। एक तो है डोरिस लेसिंग एंड उनका मास्टरपीस है द गोल्डन नोटबुक। फिर आती हैं पैट्रिशिया हिल कॉलिंस एंड उनका फेमस वर्क है ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट। नेक्स्ट है जर्मेन ग्रीर, वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं एंड उनका फेमस वर्क है द फीमेल यूनक। नेक्स्ट है मलाला यूसुफजई, उनका वर्क आई एम मलाला उन्होंने क्रिस्टीना लैम्ब के साथ मिलकर लिखा है। इनके अलावा और बहुत सारी फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, जैसे जूडिथ बटलर, मैरी विल्सटनक्राफ्ट, बेटी फ्रीडन, एलिजाबेथ केडी स्टैंटन, शुलामित फायरस्टन, सोजर्नर ट्रूथ, नाओमी वुल्फ, रेबेका वॉकर। इनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुकी हूँ। इस वीडियो के बाद आप इसे ज़रूर देख लेना। तो इस वीडियो में हमने इतनी सारी फीमेल राइटर्स के बारे में जाना, तो मैं आपको एक मेल राइटर के बारे में भी बता देती हूँ। ये हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने एक ऐसे लिखा द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, जिसमें उन्होंने इक्वालिटी पे फोकस किया। वो हैरी टेलर मिल के हस्बैंड थे, जो कि एक विमेन राइट एक्टिविस्ट थी एंड उन्हीं से ही इंस्पायर होके इन्होंने ये ऐसे लिखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।